समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने उनकी ही पार्टी ने बड़ा धर्म संकट पैदा कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक फैसले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अभी बदायूं से सांसद हैं। संघमित्रा भाजपा के टिकट पर चुनकर संसद पहुंची थीं। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बदायूं सीट पर मुलायम कुनबे के भतीजे धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है। उधर संघमित्रा मौर्य एक बार फिर चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा के मंच और माइक पर दिखाई देने लगी हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने यह धर्म संकट पैदा हो गया है कि वे चुनाव में पार्टी से बगावत करके बेटी का साथ दें या फिर पुत्री मोह छोड़कर पूरी निष्ठा से सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाएं। ऐसी स्थिति में स्वामी का कदम किस ओर बढ़ेगा? वे बेटी के राजनीतिक भविष्य को संभालने के लिए कोई बड़ा उलटफेर करेंगे या पार्टी की निष्ठा की खातिर अपनों के मोह से फिलहाल दूर रहेंगे? राजनीतिक गलियारे में ऐसे सवालों के जवाब तलाशने की जुगत शुरू हो चुकी है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने बेटी या पार्टी का सियासी मैदान सजाने का संकट खड़ा हो गया है। अनिश्चितताओं की हमकदम राजनीति के रंग किस तरह बदलते हैं, इसके लिए पिछले लोकसभा चुनाव की ओर जरूर झांकना होगा। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भाजपाई हुआ करते थे। उन्होंने अपनी बेटी डा संघमित्रा मौर्य के लिए बदायूं का सियासी मैदान तैयार किया था, जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया। तब बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी के सियासी किले को धराशायी कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटी संघमित्रा को लोकसभा पहुंचाया था। डा संघमित्रा मौर्य भाजपा के टिकट से पहली बार सांसद बन गयी, मगर महत्वाकांक्षाओं की तीव्र गति ने पिता की सियासत का रास्ता बदल दिया। बीते विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपाई हो गयी। पिता के इस निर्णय पर डा संघमित्रा ने व्यक्तिगत तौर पर हर कदम पर उनका साथ दिया। स्थानीय प्रत्याशियों के विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी लेने के बजाय वह पिता के चुनाव क्षेत्र में पहुंची थीं। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य सपाई होकर भाजपा पर बरस रहे थे। दूसरी ओर उनकी सांसद बेटी पार्टी में रहते हुए प्रदेश के नेताओं पर निशाना साध रही थीं। विधानसभा चुनाव के परिणाम निराशापूर्ण होने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर हमले जारी रखे, जबकि डा संघमित्रा मौर्य ने राजनीतिक गतिविधियों से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी थी। अब एक बार फिर चुनावी बयार तेज होने के बाद सांसद डा संघमित्रा भाजपा के मंच और माइक पर फिर से नजर आने लगी हैं। तस्वीर साफ है कि बदायूं सीट से संघमित्रा एक बार फिर भाजपाई टिकट की दावेदार हैं। इन दिनों सांसद संघमित्रा केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटी हैं। उनकी सक्रियता बता रही है कि इस बार भी वे भाजपा से टिकट की प्रबल दावेदारी का कर रही हैं। ऐसे में अगर संघमित्रा मौर्य को मन मुताबिक सियासी रास्ते पर चलने को मिला तो उनका सामना सपा के धर्मेंद्र यादव से होगा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने असहज स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। चुनाव में वह पार्टी के प्रत्याशी को वरीयता देंगे या फिर बेटी को? सियासी रण में यह बड़ा सवाल होगा। दूसरी मुश्किल यह है कि यदि भाजपा ने डा संघमित्रा को निराश किया तो उनके सपाई पिता बेटी के लिए कौन सा नया मैदान तलाशेंगे, क्योंकि बेटी के मौजूदा मैदान पर तो सपा ने टिकट की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इन सवालों और कयासों के बीच एक चर्चा यह भी उठ रही है कि विकल्प के तौर पर जिले से सटी आंवला सीट संघमित्रा मौर्य को लाकर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में पार्टी और सिंबल क्या होगा, इस रहस्य पर चुनाव से पहले पर्दा उठना संभव मालूम नहीं दे रहा है। अब देखना यह होगा कि सियासत की कदमताल जारी रखने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का ही साथ देंगे या फिर बेटी की सियासत साधने के लिए कोई बड़ा उलटफेर करेंगे। हालांकि राजनीतिक हालात को देखते हुए फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अभी कोई बड़ा दूसरा राजनीतिक विकल्प नहीं बचा है। फिर भी सपा नेता स्वामी प्रसाद इस समय बड़ी राजनीतिक तैयारी में जुटे हैं। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बदायूं सीट और भावी राजनीति में पार्टी का साथ या बेटी के मोह पर फिलहाल फैसला खुद स्वामी प्रसाद मौर्य को ही करना है।